हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा। इसके जस्ट वाले पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। कुछ चीज़ें रहनी थी तो इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो मैं थोड़ा सा एनिमेशन के थ्रू बताऊंगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग घटना के कुछ करोड़ वर्ष बाद, मतलब बिग बैंग जो घटना हुई थी, मतलब जो विस्फोट हुआ था वही बिग बैंग घटना थी। बिग बैंग उस घटना के बाद मतलब तारों, आकाशगंगा और चीज़ों का मतलब निर्माण होने लगा खगोलीय पिंडों का। तो बिग बैंग घटना के कुछ करोड़ वर्ष बाद, कुछ करोड़ वर्ष बाद लगभग में तारों और आकाशगंगा या गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण जो हुआ है हाइड्रोजन हीलियम, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम थोड़ा अधिक है, इसलिए इस हाइड्रोजन हीलियम गैसों तथा धूलकणों से बने हैं। और गैसों से भी निर्माण हुआ है, लेकिन अधिक मात्रा में यही गैस है तथा धूलकणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को, आकाशगंगा जिन बादलों से बना है उन बादलों को हम निहारिका निबुला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण हुआ। जैसे यहाँ पर डायग्राम है, ये हमारा पूरा पृथ्वी, ये पृथ्वी पूरा पहले लावा से पूरा भरा था, मतलब पूरा गर्म लावा पूरा उबल रही थी। तो ये पूरा बादल जो मतलब इससे अब बेसिक सी बात है कि मतलब यहाँ पर जब पूरा लावा का निकल रहा था, मतलब इसमें से गैस निकलेगी, तो ये पूरा गैस जो निकलती थी तो यहाँ पर मतलब ऊपर जाएगी और ये पूरा घने बादल का रूप लेती है। और तो ये अभी जब बादल जब बरसते थे तो फिर ये मतलब गर्म थी, इसलिए भाप से फिर वही आधी दूरी से ही मतलब फिर वापस चली जाती थी। फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे बादल बन गए। तो एक दिन ऐसी मतलब एक समय ऐसा आया जो पृथ्वी का ऊपरी भाग थोड़ा ठंडा हुआ, तो ये पूरा भारत जो है पूरा बादल जो है ये पूरा बरसने लगा, जिससे पूरे मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पर मतलब जैसे ये ऊंचे हो गए, यहाँ खाल हो गए, ये सभी जो खाले खाले हैं यहाँ पर, ये सभी इन्हें महाद्वीप कहे गए, मतलब महासागर हैं। और ये जो ऊँच ऊँच हैं मतलब ऊँचे हैं, ये सभी को महाद्वीप कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स। और जो ये जो पूरा खाल है ये सभी महासागर हैं। और ये सभी बादलें हैं जो यहाँ से मैं डायग्राम बताया, यहाँ वापस घूम जा रहे हैं, पानी भाप बनकर वापस घूम जा रहा है, फिर बादल का निर्माण कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीकरण, जिससे तारों का निर्माण हुआ। यहाँ पर मैंने समझाया डायग्राम से, अब इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। प्रारंभ के वायुमंडल में, जब प्रारंभ में शुरुआत में जब वायुमंडल थी पृथ्वी की, उसमें CO2 की मात्रा जो थी सबसे अधिक थी, 30 से 40% और थी। प्रारंभ में पृथ्वी जो थी गर्म थी, इसलिए उनमें से गैस निकलते थे, जिनसे घने बादल बन गए। मैंने यहाँ पर डायग्राम में बताया है, इसमें थोड़ा सा लिख दिया हूँ। ये बादल बरसते थे, लेकिन पृथ्वी के गर्म होने के कारण कंडेंसेशन यानी संघनन की प्रक्रिया के कारण फिर मतलब भाप के बन जाते, उड़ जाते थे। पृथ्वी पर प्रथम जीव था, पृथ्वी पर जो प्रथम जीव था उसका नाम था साइनोबैक्टीरिया, जो हरे नीले शैवाल की तरह था। पृथ्वी पर सबसे प्रथम जीव साइनोबैक्टीरिया था, जो हरे नीले शैवाल की तरह था। इस बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल था, पिगमेंट मिला था। हम जानते हैं कि जिस भी पौधे या जीव में क्लोरोफिल मिला होता है, जिस भी पौधे या जीव में क्लोरोफिल मिला होता है उसमें सनलाइट यानी प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो वह जो बैक्टीरिया था साइनोबैक्टीरिया, उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती थी। और वहाँ पर तो जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगा तो ऑक्सीजन तो उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि कैसे होता है। जैसे 6CO2 प्लस 6H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का रिएक्शन होता है, तो मतलब जब सनलाइट पड़ता है तो यहाँ पर C6H12O6 प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन निकलता है, और यहाँ पर ये ग्लूकोज का सूत्र है ये पूरा। इसी के कारण हमारे वायुमंडल में O2 आया। हमारे वायुमंडल में लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले ऑक्सीजन आया था। हमारे वायुमंडल में लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले ऑक्सीजन आया था। ऑक्सीजन के केंद्र में एक है, ऑक्सीजन के केंद्र में है आकाशगंगा के केंद्र में, आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। ये बहुत ही मतलब बहुत ही यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बहुत ही तेज है, अपने वाले ऊपर पकड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसी के कारण आकाशगंगा का स्थायित्व बना रहता है। अपन मैंने डायग्राम के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, जैसे ये जो पूरा डायग्राम है ये ब्रह्मांड का है। ये पूरा जो है मंदाकिनी आकाश गंगा का है, गैलेक्सी, और ये पूरा है सौरमंडल का।
तो सबसे दूर स्थित, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से मतलब जिस आकाशगंगा उसका उस आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुँचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक, प्रकाश को आकाशगंगा यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में 1,00,000 वर्ष लगेंगे। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, फिर भी सौर मंडल पार करने में 24 घंटे का समय लेता है, यानी 1 दिन का। तो आज का टॉपिक है तक। थैंक यू।